लोकसभा में राष्ट्रपति जी का संबोधन 51 मिनट का था। इस पूरे अभिभाषण को मोदी सरकार ने लिखकर भेजा था। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आइए आपको समझाती हूँ। दावा स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, हकीकत बिल्कुल नहीं। मिली जुली सरकार बनी है। बीजेपी अकेले बहुमत से बहुत पीछे, सिर्फ 240 पर है। जनादेश मोदी के खिलाफ है और वो हर कीमत पर सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं। दावा 2024 चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। हकीकत दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों पर बस एक नजर डालिए तो समझ में आ जाएगा दुनिया क्या कह रही है और क्या सोच रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, मोदी loses majority sting elections enter the Ghazian, Modi loses parliamentary majority in Indian election. Results setback from post-Indian election delivers sting setback to Modi and his part. The New York Times needing help to official Modi. सरकार नॉर्थ शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है। हकीकत 13 महीने से मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 221 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। आज भी हजारों लोग अपने घरों से बाहर राहत कैंप में हैं। वरना मुख्यमंत्री बदला गया, न प्रधानमंत्री ने एक बार भी मणिपुर जाने की आवश्यकता समझी। दावा निवेश और रोजगार के अवसर बनाए गए। हकीकत ये अवसर कहाँ बनेगा? 3 सालों से लगातार विदेशी निवेश के पिछले साल 43% गिर गया। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 30 लाख केंद्र सरकारी पद खाली पड़े हैं। युवा परेशान हैं। दावा परीक्षाओं की सूचिता और पारदर्शिता दलीय राजनीति से ऊपर है। हकीकत लिए घोटाले में लीपापोती की कोशिश पिछले 5 वर्षों में 43 भर्ती परीक्षा ली गई है, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा युवा प्रभावित हुए हैं। मोदी सरकार हर बार की तरह इस बार भी जवाबदेही से भाग रही है। युवा न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री रोज बयानबाजी कर रहे हैं। दावा सरकार का प्रयास है कि महिलाओं अधिक से अधिक बचत करें। हकीकत घरेलू बचत 47 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है, जबकि घरेलू ऋण लगातार बढ़कर 1970 से लेकर आज तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। पिछले 4 महीने से फूड इंफ्लेशन 0.5 सेंट से ऊपर रहा है। चुनाव होते ही आटे, दाल, टमाटर, प्याज, दूध, टोल टैक्स, CNG सबके दाम बढ़ गए हैं। दावा और BC जैसे कानूनों ने हमारे बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया है। हकीकत IBC के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। दावा को ऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। हकीकत चुनी हुई सरकारों को एजेंसी और धन बल से गिरा। आपदाएं आने पर गैर बीजेपी सरकारों की मदद न करना, जैसे हिमाचल में FCI को कर्नाटक को धक न देने के लिए बाध्य करने को ऑपरेटिव फेडरलिज्म की नहीं, देश की राजनीति का प्रमाण है। दावा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। हकीकत तो फिर हर निवेश का प्रोजेक्ट बाकी राज्यों से लेकर जबरन गुजरात ही क्यों भेजा जाता है? चोरी की सरकार बनाने के बाद महाराष्ट्र का वेदांता, ऑक्सकॉन प्रोजेक्ट, डाटा एयरबस प्रोजेक्ट गुजरात क्यों भेजा गया? दावा सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंच पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। हकीकत मेडल लाने पर खूब फोटो खिंचाई, हाथ मिलाया। जब होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो न सिर्फ आरोपी को संरक्षण दिया, बल्कि मेडल लाने वाले सिर्फ बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, बूटों के तले रौंदा गया। आज अफवाह फैलाना, जनता को भ्रम में डालना है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को बेरोक तो चलने नहीं दिया जा सकता। हकीकत ये आईना बीजेपी को दिखाना जरूरी था। दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ फैक्ट्री तो खुद बीजेपी की IT सेल है, जो लगातार झूठ और फेक न्यूज़ फैलाते हैं। ये पार्ट बीजेपी के लोगों को, उनके समर्थकों को पढ़ाया जाना चाहिए। लोगों के वक्तव्यों को काटने, छाटने, झूठे वीडियो बनाने में, गाली गलौज बातें करने में बीजेपी को पारंगत हासिल है। अब सुधर जाना चाहिए। वैसे जनमत ने अहंकार ऐसा तोड़ा कि विश्व गुरु से विश्व बंधु बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।